देना मयंक, बहुत ध्यान देना। अभी बच्चों हमको क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और दिया है एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। हमको ना एक्स को अलग करना है। तो पहले तो देख के कुछ समझ नहीं आता है, पहले तो लगता है अरे यार सब सेम सेम है। और कुछ कुछ बच्चे तो डेंजर कर लेते हो, बी बी कट ऐसे कुछ डेंजर चीजें करनी चालू कर देते हैं। ऐसी चीजें करनी नहीं बेटा। बी कट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर और नीचे प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो भैया फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में बच्चों? और कुछ ज्यादा पर रहा नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो इधर का डिनोमिनेटर उठा के उधर मल्टीप्लीकेशन में फेंक दो, और उधर का डिनोमिनेटर उठा के अपने तरफ मल्टीप्लीकेशन में ला दो। तो एक्स प्लस बी है ना सबसे पहले, उससे मल्टीप्लीकेशन में कौन जाएगा? कौन जाएगा? ए प्लस बी जाएगा। और एक्स माइनस बी है ना, उससे मल्टीप्लीकेशन में कौन आएगा? कौन आएगा? सब बच्चे बोलेंगे थोड़ा। ठीक है, और फिर अभी हम मल्टीप्लीकेशन चालू करते हैं। एक्स इंटू ए, एक्स ए, एक्स इंटू बी, एक्स बी। ओके, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और बी इंटू ए, बी ए, और सब प्लस प्लस चल रहा है। बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, एक्स ए, एक्स इंटू माइनस बी, माइनस एक्स बी, माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए, माइनस बी इंटू माइनस बी, प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन बचा। अभी ये स्टेप नंबर 3 चल रही है। स्टेप नंबर 1 में तो हमने क्वेश्चन ही लिखा, स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना चालू किया, स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई करके खोल के रखा है। अब अगर बच्चों आप थोड़ा ध्यान दो, हमको x को अलग करना है बच्चों, हमें x ढूंढना है ना x। बच्चों ध्यान रखना, हमें अलजेब्रा में जिस वेरिएबल की ए बी सी डी ई एफ जी एच में से जिसकी वैल्यू ढूंढनी होती है, उसको हम अकेला करते हैं, अकेला। उसको बिल्कुल उसके दोस्त वोस्त सब कैंसिल करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है उसको अकेला बनना पड़ता है, अकेला होना पड़ता है, बाकी क्राउड से दूर होना पड़ता है। देखो x इज इक्वल टू, तो अभी हमारे पास x किधर किधर है, मैं पिंक अंडरलाइन कर रहा हूँ। हमारे पास x इन सभी चीजों में है। तो भैया हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन सारी चीजों को एक साइड में लाओ। इज इक्वल टू है ना, इसके एक साइड में एक्स ए प्लस एक्स बी तो है ही, लेकिन उधर वाले एक्स ए माइनस एक्स बी को, ग्रीन वाले एक्स ए माइनस एक्स बी को इधर लाओ। तो उधर का एक्स ए इधर आएगा तो माइनस एक्स ए होगा, उधर का माइनस एक्स बी जब इधर आएगा तो माइन प्लस एक्स बी होगा। बरोबर ना बच्चों? और भैया लेकिन इधर तो ये ब्लू ब्लू वाले बैठे वाले बी ए और बी स्क्वायर, इनका क्या करें? उनको उधर भेज दो बेटा। उधर पहले ही माइनस बी ए और प्लस का बी स्क्वायर बैठे हुए हैं ना, उधर पहले ही बैठे हुए हैं ना। तो हमारा प्लस का बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा, हमारा प्लस का बी ए उधर जाएगा तो माइनस बी ए होगा। कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी बेटा। और बारीक अगर तुम्हारी नजर है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स ए माइनस एक्स ए कट जाएगा, और पॉजिटिव का बी स्क्वायर और निगेटिव का बी स्क्वायर कट जाएगा। तो भैया फिर हमारे पास क्या क्या बचा? देखो बच्चों, हमारे पास एक्स बी और एक्स बी, लड्डू और लड्डू, टू लड्डू, टू एक्स बी बचा। और भैया हमारे पास इधर क्या बचा? भैया हमारे पास इधर माइनस बी और माइनस बी, माइनस लड्डू और माइनस लड्डू। ये दोनों वो बाटे बाटे है, बॉड मास जैसा। मैंने बोला इन दो निगेटिव निगेटिव जाना है तो एड कर देना, माइनस 1 और माइनस 1, -2 बी है बचा। और बच्चों हमें किसकी वैल्यू ढूंढने बोली? एक्स की। क्या हमारे पास तुमको रेड रेड कलर का एक्स दिख रहा है? उसको अकेला कर दो, और उसके साथ में टू और बी चिपक के बैठे हैं, मतलब कैसे बैठे हैं? मल्टीप्लीकेशन में बैठे हैं। तो टू और बी जो मल्टीप्लीकेशन में एक्स के साथ में, उन दोनों को इस साइड में बुला लो। उन दोनों को, टू को और बी को, इस साइड में बुला लो। उधर वो एक्स के साथ तो मल्टीप्लीकेशन में थे, जब इस साइड में आएंगे तो इस साइड में आके टू और बी डिवीजन में आ जाएंगे। दरवाजा लगा लेना उठ के जल्दी, पितांशु। वो दीदी नहीं चाहिए क्या, श्रद्धा सोनू ने? वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं ट्यूशन में। कृष्णाली आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, आप रोज आ रहे हो। 8 महीने बाद आप पूरा बदल जाओगे मैथ्स में, बहुत सुधर जाओगे। और कौन आता है रोज? ओम माड़ोदे तो आके ध्यान ही नहीं देता। अभिमन्यु तो राजा बाबू है अपने घर का। देखो, तो बच्चों हमारे पास में ऐसी ऐसी कुछ चीजें बची है। अब आप ध्यान दो कि बी और बी कट जाएगा भैया। अब क्यों कट गया? क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन है बेटा, सब चिपक के बैठा है ना ऊपर न्यूमरेटर में, टू बी ए चिपक चिपक के बैठा है ना, चिपक के बैठा है मतलब मल्टीप्लीकेशन है बेटा। और टू टू कट जाएगा, तो क्या बचा? एक्स की वैल्यू कितनी बची? -a। कोई ऑप्शन है क्या एक्स इज इक्वल टू -a? कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन इज आर आंसर। तो बच्चों अगर तुम लिखना चाहते हो, आई विल वेट फॉर अ मिनट, जल्दी छाप लो। देखते हैं, देखते 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 देखते। सारे बच्चे लिखो जल्दी से।
सिद्धेश ठोलिया जी, कृपया आप हमारे लासुर के ठोड़े कंपनी जैसा ना निकले, पढ़ाई करने वाले बच्चे निकले। लासुर के सारे ठोड़े पांडे दगड़े दगड़ा अजमेरा में मैंने सिर्फ पांडे और अजमेरा को ही पढ़ते देखा है। ठोड़े कंपनी में मुश्किल से कोई पढ़ने वाला बच्चा निकला है लासुर में। बोला ना, अजमेरा और पांडे दो ही जन पढ़ने वाले निकले। ठोलिया जी आप ध्यान दीजिए, कभी आप लासुर आए तो वीरू पांडे के साथ अपने भाई के साथ थोड़ा समय स्पेंड किया करें और गणित और सीखा करें। बाकीचे विद्यार्थी प्लीज कॅमेरा ऑन करून बसा. भैया साई पेपर बाबा के रिजल्ट कब राम लगने वाला है? राम, ओम साईराम. धनश्री ताई 9वीच्या कॅमेरा ऑन करून बसा. कृष्णा कुमार दूत कैमरा ऑन करके बैठिए जी. मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है क्या मालूम, शायद मैं रिमूव ही कर दूं आपको 1-2 दिन से. बेटा आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो एक बार वापस. एग्जाम मतलब पेपर का रिजल्ट कब लगने वाला है? फ्राइडे फ्राइडे मेरे पास कल आ जाएगा ग्रुप पर, फ्राइडे के दिन आएगा, डिस्कशन खत्म होते होते आएगा तब तक. सबका फर्स्ट हो गया, क्योंकि मैथ्स बहुत तगड़ा है, थोड़ा सा मैं जल्दी लिखेंगे बैठूंगी। सब बच्चे. मैं तुमको इस हफ्ते में एक दिन स्कूल बंक करने लगाऊंगा 8वीं के बच्चों को. एक दिन हफ्ते में. नहीं देखता मैं भैया अभी. पेपर शुरू वेडनेसडे है मतलब अभी। पेपर चालू जी, किशा सैटरडे को भी है पेपर. हाँ भैया। ठीक है. मैं 12 बजे हाँ तक नहीं, आ जाती हूँ स्कूल से। सैटरडे के दिन तो छुट्टी नहीं, क्योंकि उस दिन 6th और 9th का बड़ा क्लास है मम्मी पापा का. तो मैं फ्राइडे वगैरह को छुट्टी मारने लगूंगा. जिगीशा मैं आपको पक्का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और वापस एक एक घंटा मैं अलग से आपके डाउट्स ले लूंगा संडे के दिन. चलो, थैंक यू। तुम कोई तो भी चगड़ चगड़ चुगली करते ना उधर जाके. अरे तो तुम कोई तो भी जाके उधर चुगली घालता ना कि हम फ्राइडे को. भैया जो नॉन ट्यूशन बच्चा भैया अपन. ठीक है, वो तो स्कूल वालों को वैसे मालूम है, इतना क्या तान लेते तुम, मारने थोड़ी वाले. आज जिस दिन उठाया उस दिन मेरे को फोन करना स्कूल में से. ठीक है, उस दिन ना आऊंगा फिर तमाशा होगा. तब तक जब तक डांट रहे बाहर निकाल रहे तब तक कुछ नहीं, चिल रहे. एप्लीकेशन दे देना एक दिन पहले, हमारी एग्जाम है बोल देना ट्यूशन नहीं आते बोले. अभी सेकंड क्वेश्चन हंड्रेड भैया परसेंट बहुत. जिगीशा जी बोलो बोलो जल्दी बोलो. मैंने मतलब आंटी को फोन किया था, मुझे एसआरजी बैच की वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मैं 2 दिन से आ नहीं रही हूँ, हाँ मेरा जी. पेपर शुरू अरे है तो। और सारे के सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रोसेसिंग में है. ठीक है, कल रात में ही बैठ के मैंने 1 बजे तक सब अपलोड कर दिया है, लेकिन प्रोसेस होने को काफी टाइम लग जाता है, 10-12 घंटे तक लगते हैं. तो थोड़ा सा रुकिए, आ जाएगा विजिबल, एक एक दो दो वीडियो विजिबल हो भी गए होंगे. ठीक है, और बाकी सब हो जाएंगे विद इन 24 आवर्स. मैंने रात में 1 बजे तक किया था, आज रात 1 बजे तक दिख जाने चाहिए. सारे बच्चे 1 मिनट इधर देखो. अब इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करते हो पता है, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन, एकदम गलती दिखाने के लिए इधर गलती करते हो सब बच्चे. ये इधर, ये है जानलेवा खूंखार एकदम प्राणी. क्योंकि ये माइनस की साइन है ना, माइनस की साइन. ये एकदम, इसको देखते ही मेरे को नरसिम्हा देव के भाव का वो डायलॉग याद आता है. तुमको पता है नरसिम्हा जी ने अवतार क्यों लिया था, किसको मारने के लिए अवतार लिया था? हिरण्यकश्यपु. और हिरण्यकश्यपु ने उसके हजारों वर्ष पहले ब्रह्मा जी की कई सैकड़ों वर्ष तपस्या करके उनसे वरदान लिया था कि मुझे कोई मानव ना मार पाए, मुझे कोई प्राणी ना मार पाए, मुझे कोई दिन में ना मार पाए, ना मुझे दोपहर में मार पाए, ना मुझे रात में कोई मार पाए, ना मुझे घर के अंदर कोई मार पाए, ना मुझे घर के बाहर कोई मार पाए, ना मुझे कोई जमीन पे मार पाए, ना मुझे पानी के अंदर मार पाए, ना मुझे हवा में मार पाए. ठीक है. मुझे, हाँ, मेरे जब पैर जमीन पे हो तब मुझे कोई मार ना पाए, मैं जब पानी में रहूँ तब मुझे पानी में ना मार पाए, और मैं जब, हाँ, और मैं जब पूरी तरह हवा में आकाश में ले जाकर मुझे कोई मार ना पाए. ऐसे उसने पूरा डिस्क्राइब किया था मुझे. उसने सारे प्राणियों का नाम लिया था, सब दुनिया भर के कीड़े मकोड़े मच्छर से लेके सब. तो वो ऐसा था, अमर था. फिर भगवान जो है अवतार लेके आए, भगवान शेर का भी अवतार नहीं लेके आए, भगवान मनुष्य का भी अवतार नहीं लेके आए भैया, भगवान मिक्स अवतार लेके आए. भगवान सुबह भी नहीं आया, दोपहर में भी नहीं आया, रात में भी नहीं आया, शाम के टाइम पे आए.
भगवान उसको जमीन पे भी लेके नहीं मारे, पानी में भी डुबा के नहीं मारे, भगवान उसको आकाश में भी ले जाके नहीं मारे, भगवान उसको अपनी मांडी पे बिठा के उसका पेट फाड़ के मार दिया, क्योंकि उसने बोला था मुझे तलवार से नहीं काटा जा सकता, मुझे आग से नहीं मारा जा सकता, अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, तो भगवान ने अपने नाखून से फाड़ दिया उसको। ठीक है, ऐसा हो गया था। तो ये बिल्कुल ये माइनस की साइन वैसी है, ये माइनस की साइन देखते ही मेरे को वो डायलॉग याद आ जाता है बचपन से, मैं देखता था विष्णु पुराण बचपन में। ये माइनस की साइन यहाँ पर बैठी है बीच में। ये माइनस की साइन ना उसकी है ना इसकी है, माइनस की साइन ना सुबह की है ना शाम की, ये माइनस की साइन ना घर के बाहर की ना घर के अंदर की, ये माइनस की साइन आखी की। तो माइनस की साइन जो है एक टपरिया पे लगेंगी जाके, ये ब्रैकेट जैसी है, ब्रैकेट जैसी। और ये जो तुम्हारे पास में माइनस की टर्म लिखी है ना, 2x-1/3, ठीक है, ये ऐसे समझ लो अगली बार किसी फ्रैक्शन की जो दंडी होती है ना, दंडी फ्रैक्शन की 2x-1 और 3 के बीच में डार्क रेड कलर की जो दंडी है ना, सिद्धेश गुजराती और ओम माड़ो, ठीक है, उसके सामने उसके पहले जो माइनस की साइन लगी हुई है ना बच्चे बेटा, वो माइनस की साइन इसके लिए काल बनकर आती है, इस हिरण्यकश्यप के लिए पूरा काल बनकर आती है वो, और वो पूरे ब्रैकेट से भिड़ जाती है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पूरे ब्रैकेट से भिड़ जाते हैं और इधर ही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अब प्लीज क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, गड़बड़ मत करना, आलस बिल्कुल मत करना, बोर्ड पर ध्यान देना। ये है हमारा क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली एलसीएम लिया जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सारे 8वीं के बच्चों को समझता है, ऊपर पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 4 से होगा। सब बच्चों को इतना समझ गया ना, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। और एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है बोले तो 1 है, तो 1 को 12 से करेंगे तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, और इस 3 को 4 से करेंगे तो ऊपर भी पूरे को 4 से करना पड़ेगा, पूरे को। और अब जब मल्टीप्लाई होगा, प्लीज ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, प्लीज बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दूसरा काम मत करो, स्कूल का राइटिंग वर्क मत करो, प्लीज बेटा। उड़ ही जाएगा, तुमने स्कूल को जितनी इज्जत देते हो 10वीं के बाद रोगे कि क्यों हम स्कूल की पढ़ाई इतनी करते थे, क्यों इतना राइटिंग वर्क करते बैठते थे फालतू का। 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन 3 इंटू -2 -6 होता है, प्लस 1 4 जा 4 होता है, इज इक्वल टू 12x जा 12x होता है। और बच्चों, ये माइनस की साइन है ना, ये पूरे ब्रैकेट को लगने वाली है, और 4 मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू -1 -4। बेटा इसके भी पूरे के नीचे 12 था, उसके भी पूरे के नीचे 12 था, 12 और 12 मैंने काट दिया। बात समझ आई सब बच्चों को? अब प्लीज ध्यान देना बेटा, इस रेड वाले बॉक्स पे ध्यान देना। हमारे पास -6 और +4 है। संकल्प भैया ने स्ट्रिक्टली बोला है प्लस वालों को आगे लिखना, माइनस वालों को पीछे लिखना, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। और इधर मैं तुमको ब्रैकेट बता रहा हूँ, अब ये माइनस की साइन पूरे ब्रैकेट से भिड़ेगी। -8x, वो माइनस का 8x, बरोबर। और -इंटू -4, प्लस का 4। भाषण समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, 12x, 12x-8x, 12x-8x, 4x+4। मेरा भाषण सब बच्चों को समझ आ रहा है? अगर आप बच्चों को अभी तक मैंने जितना कुछ बताया उसमें अगर डाउट है तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप बच्चों को मैंने अभी तक जितना बताया उसमें कहीं पर भी डाउट है तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप नजर मार लो, फर्स्ट स्टेप से देख लो एक बार। डाउट नहीं है ना? ठीक है। 4 - 6 अगर बाद में भी आया तो बाद में पूछ लेना। 4 - 6 से -2 है ना, 6 - 4 2, तो 4 - 6 - 2 = 4x+4। दोनों एक्स में बड़ा कौन? 3x की 4x, बड़ा कौन? 4x। तो 4x अपने जगह से नहीं हिलता है, जो बड़ा एक्स है वो अपने जगह से नहीं उठता है। जो बच्चे 8th के जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है और वो 7th में अटेंड करते हैं, मैं 7th के बैच में ऐसे बताता हूँ ये, कि बड़ी जंग चल रही है और छोटी जंग चल रही है, तो हमको छोटी जंग बड़ी जंग के पास लेके जानी है। तो 3x को उठा के हम इधर लेके आए तो माइनस का 3x हो गया, और बच्चों प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4 हो गया, उधर पहले ही माइनस का 2 बैठा था। 4x - 3x कितना हो गया बच्चों? 1x। और माइनस का 4 और माइनस का 2 हो गया -6। 1x = 6 मतलब x इज 1x = -6 मतलब x = -6। क्या कोई ऑप्शन है -6 नाम का? कोई ऑप्शन है? वही आंसर होगा। तो अगर आप बच्चे लिख कर लेना चाहते हो तो लिख सकते हो। 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम, जल्दी लिखिए। भैया। दोनों आराध्या जी को समझ आया? ओके, ओके। धनिका जी बोलो। भैया एक बार वो माइनस का और प्लस का वो आपने एक बार बताया था, वो फिर से बोलो ना। कौन सी वाली स्टेप बेटा? स्टेप नंबर 1 S1 की स्टेप नंबर 2 की स्टेप नंबर 3 में ब्रैकेट कैसे खुला वो वाला? नहीं, वो जो आपने नीचे प्लस किया है ना, -4 -2 का, अच्छा, -4 और फिर -2 सिक्स वो बता। को सिक्स को फिर से माइनस क्यों लगा? बेटा देखो, वो मतलब ऐसा एक है, ट्रिक है वो मेरी, और वो हर बार काम करती है।
अगर आपके पास 3 जन माइनस वाले आ जाए ना धनिका, -4 -2 -1, 3 3 माइनस वाले नमूने आ जाए ना, तो जितने भी माइनस वाले रहते हैं आपने सबको ऐड कर देना बेटा, रफ वर्क में दिखाना नहीं, 4 और 2 1 वर्क, रफ वर्क में ऐड कर देना, 4 2 1 7 हो गया, और 7 को माइनस की साइन लगा देना। वो ऐसा है बेटा कि छोटे छोटे राक्षस हनुमान जी को हरा नहीं पा रहे थे, हनुमान जी बहुत विशाल काय थे। ये माइनस माइनस वाले छोटे छोटे राक्षस थे। एक राक्षस 4 हाथों वाला राक्षस था, एक 2 हाथों वाला राक्षस था, एक 1 हाथों वाला राक्षस था। तो हनुमान जी को हराने के लिए तीनों राक्षस ने अपना शरीर मिक्स कर लिया, पूरा बड़ा सारे बन गए। और 4 हाथ 2 हाथ मतलब 6 हाथ, और 6 हाथ और 1 हाथ 7 हाथ। लेकिन फिर भी है तो राक्षस ही, तो माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा एक स्टोरी है। बाकी ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे होता है। अरे हाँ, वो नीचे होगा, आंटी को बोलना भूल गया मैं। अभी है, अभी है। ये फर्स्ट नंबर एकदम ही भारी था। घी की बट्टे थी ना, मारवाड़ी बट्टे थी, लेकिन एकदम गली के पंगज जैसी टेस्ट थी उसकी, एकदम भारी। दाल बस मारवाड़ी घर जैसी, तुर की दाल की थी ना, प्योरी। मारवाड़ी बट्टिया वो दाल बाटी रहती है, बाटी चूरने की रहती है, बस कड़क दगड़ जैसी, बिटर जैसी रहती है, कड़क। ये नरम थी, तो हमारे घर में दगड़ देखा है मैंने आज तक। आणि मेरे को तो बचपन से मेरे को मराठी बट्टाच पसंद है, हमारे गली में भंडारा होता था। खतरनाक। हमारे गली हमारे घर में भी वही बनती। कभी गलती से अगर ये बन गई राजस्थानी वाली बट्टा, तो मेरे को बहुत बोर हो जाता फिर यार, दगड़ उगड़ खा कर। उन खा लेता मैं दाल बट्टी, दाल बट्टी। वो मारवाड़ी घरों में बनता है ना, गट्टे का साग। हाँ ना। मेरे को तब भी एमपीएस की तो बेस्ट है, वो खट्टी मिट्टी है ना दाल, तीखी। हाँ, सांबर रहता है वो, और वो खट्टा और तीखा रहता है एमपीएस का। उसका एमपीएस की बरोबरी कोई नहीं कर सकता दाल बट्टी में। कढ़ी तो एमपीएस की बहुत भारी थी, प्यूरी ना, हल्दी की कढ़ी जो रहती है गरम, कड़क गरम रहती है। हम भी वही करते थे, हम डब्बे में खिचड़ी and कढ़ी भर भर के रखते थे एमपीएस की, और खाते रहते थे पीछे बैठ के, सुनने में तो बस में आ जाते। नहीं, और बट्टी जब रहती थी दाल बट्टी, तब तो हम बस प्लेट भर के बट्टे लेते थे, 10 मिनट छूटते ही रहते थे, पूरा ढीक। और फिर जाके टोपला भर के वरण डाल डाल के डाल डाल के फिर आधा घंटा खाते थे। भारी रहती है। चलो, सेकंड हो गया। सब बच्चों ने लिख लिया ना जी? कोई लिखना चाहता है अभी बोल दो, वापस ला लूंगा मैं सोल्यूशन। कोई लिखना चाहता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। मालूम मालूम मालूम, आप जान दीजिए। हो गया पायडे क्या संपला आता संध्याकाळी. अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर। अगर 3 घंटे में वो 15 किलोमीटर चला, तो आपने ये निकाल लेना कि एक एक घंटे में कितना चल रहा था। तो डिवीजन करोगे तो ऑफकोर्स 3 1 और ये 5, तो ऊपर 5 किलोमीटर बचेगा, और नीचे 1 आवर बचेगा, मतलब एक एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा था। पार्शियली बाय वॉकिंग एंड पार्शियली बाय रनिंग, थोड़ी देर भाग रहा था, थोड़ी देर चल रहा था, वगैरह वगैरह। इफ ही वॉक्स एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो एक जब अगर वो चलते हैं तो एक घंटे में 3 किलोमीटर तक चल सकते हैं, इस रफ्तार से चलते हैं। और जब वो भागते हैं, वो जो भी व्यक्ति है, तब वो ऐसे भागते हैं कि एक घंटे में 9 किलोमीटर तक भाग जाएंगे। तो उन्होंने रनिंग करके कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमको पूछ रहे हैं, रनिंग करके। हाँ हाँ, अभी बहुत खिचड़ी है, तुम देखो। वो अंकल शुरू से लेके एंड तक कितना चले। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, नहीं नहीं नहीं, सुनो तो। रनिंग पूरा पूरा कितना चले, 15 किलोमीटर। इसमें बीच में वो थोड़ी देर भागते थे, ऐसा जरूरी नहीं 1 घंटा भागते थे 3 किलोमीटर भाग। सॉरी, भागने से तो वो 9 किलोमीटर रनिंग से करते थे ना। रनिंग से 9 किलोमीटर, और रेड कलर में वॉक से 3 किलोमीटर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वॉकिंग से वो 3 किलोमीटर जाएंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं था रेड कलर में। वो उनका मन हुआ तो 15 मिनट भागते थे। अगर वो बोला जा रहा है कि अगर वो वॉकिंग करते करते ही रहते, तो एक घंटे में वो 3 ही किलोमीटर चलते थे।
बस कुछ जरूरी नहीं कि वो 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने तक 1 घंटे तक वॉकिंग करते रहते हैं, कुछ नहीं। वो आधा 1 घंटा भागते रहते थे, फिर 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ भी मालूम नहीं कितना टाइम, पर फिर वॉकिंग करते रहते थे, थक जाते थोड़ा, फिर वापस भागते रहते थे, फिर वॉकिंग करते रहते थे। तो इतना हमको मालूम है कि कुल मिला के वो काका 15 किलोमीटर चले। और पूरा टाइम उन्होंने कितना लिया, 3 घंटा। 3 घंटे में वो 15 किलोमीटर चले। अब 3 घंटे में से मान लो वॉकिंग के लिए उनको डब्ल्यू टाइम, वॉकिंग के लिए, तो रनिंग के लिए कितना लगा होगा। रनिंग के लिए आर मत बोल देना बच्चों। अगर उनको चल के भाग के दौड़ के घूम के फिर के पूरा टाइम 3 घंटा लगा, 3 घंटे का दो टुकड़ा कर लो। 3 घंटे के दो टुकड़े कर लो। 3 घंटे के दो टुकड़े ऐसे है कि थोड़ा सा टाइम वॉकिंग के लिए और बाकी टाइम रनिंग के लिए। तो अगर वॉकिंग के लिए उनको डब्ल्यू आवर्स लगे, डब्ल्यू आवर्स तक वो वॉक कर रहे थे, तो कितने आवर्स तक वो रन कर रहे थे, 3 - डब्ल्यू। अगर तुम दुकान पे 180 रुपए लेके गए और 100 रुपए खर्च करे, तो कितने बचेंगे, 180 - 100 ना, 80 बचेंगे ना। तो अगर तुम्हारे पास पूरा मिलके 3 घंटे का टाइम था 15 किलोमीटर चलने के लिए, तुम 3 घंटे में 15 किलोमीटर चल गए, दौड़ गए, भाग गए, कूद गए, घूम गए, फिर गए, उसमें से डब्ल्यू आवर्स तक तुम वॉकिंग कर रहे थे, तो बचे हुआ टोटल समय 3 घंटा माइनस वॉकिंग का अगर उसमें से हटा दिया, 3 में से डब्ल्यू हटा दिया, तो रनिंग का समय आ जाएगा ना, यही रनिंग वाला समय है ना। अंकल कितने देर तक भाग रहे थे, जितने देर तक वो चल नहीं रहे थे। ऐसा कोई वाकड़ा उल्टा जवाब देता है ना कभी कभार। काश भगवान इसको वापस ला दे। ऑनलाइन बच्चों, तुम्हारी भी स्क्रीन उड़ गई है क्या? हाँ रुको 1 मिनट। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। राम का नाम लो, राम का नाम लो, गया भाई, अभी तो पूरा छोड़ गया, अतर बचा हुआ है, तू भाग जा, तू जासूस है, कुछ तो कारण हो। अंदर जाके सांप को फोन कर रहा है, हाँ सर मिशन सक्सेसफुल। आज का क्लास सैबोटेज हो गया। सैबोटेज होना मतलब क्या बताओ? हाईजैक हो जाना, सैबोटेज हो जाना मतलब खराब होना, बिगड़ जाना। ओके, प्लीज उठना ना पड़ेगा। चलो बोर्ड तो वापस आ गया, अब ये जूम मीटिंग आएगी वापस, आएगी आएगी आएगी, वाईफाई आ चुका है। सैबोटेज मतलब क्या, कुछ सैबोटेज को सेंटेंस में यूज करके बताओ। सैबोटेज मतलब खराब कर देना, पचका कर देना, घान घाल देना। घान घाल देना सैबोटेज के लिए एकदम बेस्ट वर्ड है। बोल खुशबू। नहीं नहीं, वाईफाई गया भैया लैपटॉप का, हे भगवान। नहीं नहीं, आ चुका है, आ चुका है अभी। आला रे आला, वाईफाई आला। भैया मेरा टैब चार्जिंग में तो वीडियो ऑन है। ओके जी। तो तुम ये सोच पा रहे हो क्या कि काका अगर पूरा 3 घंटे तक, सैबोटेज बोला मैंने, गान गा देना। रुको ये जूम मीटिंग लगा दो अभी मुझे वापस। वीरू पांडे, सिद्धेश टोलिया, तुम्हारा कौन लगता है? क्या तुमने कन्नड़ में स्थित सिद्धेश टोलिया से तुम कभी मिले हो? वीरू पांडे, सिद्धेश टोलिया जी, क्या आप वीरू पांडे को पहचानते हो? हाँ। सिद्धेश गुजराती के आगम टोड़े के साथ रखे, सिद्धेश टोड़े हो जाएंगे फिर। हे भगवान, इतने बुरे दिन आ गए, अब मेरे को लैपटॉप पे मीटिंग पासवर्ड डालना पड़ रहा है, रुको। पिछला क्लास इतना मस्त चला, इसी क्लास को सैबोटेज होना था क्या? इसी क्लास में गान गाने थी। अगर वो पूरा रिपोर्ट दे रहा हूँ, उधर से हैक कर रहा हूँ, हैकर हैकर। हैकर भैया हैकर। आश। हम्म।
तो 7 पे जीत जाता ना, अगर 7-0 हो गए तो 7 पे जीत जाता। ओ, एक एक आ गया था तुम्हारा। तो सर्व का पॉइंट गलती से हो गया था। टीम वन साइडेड थी क्या? मुझे लग रहा है आज का क्लास का राम नाम सत्य हो चुका है। नहीं नहीं, रुको, मैं दूसरी मीटिंग बनाऊंगा। नहीं, 1 मिनट रुको। अरे वो तो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। 1 मिनट रुको। कुछ नहीं, पार्थ मुंदड़ा जी, 1 मिनट सुनिए। सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ भैया। वही मेरे दिमाग में आया कि ये पेन टैप बनाने वाले ने मुझे बोला था कि ये पेन टैप खुशबू टोले, तुमने पेन टैप का बॉक्स किधर रखा? गुलाबी वाला है क्या? वाइट गुलाबी है क्या? कौन सा दिखा? नहीं, वो नहीं, वो नहीं। खुशबू टोले, उधर जाओ तुम इस बारी। आपने कबड़ के पास उठो ना, बताता ना, मैं जाओ जल्दी भागो। ऊपर देखो, खोलो कांच। उधर, इधर इधर इधर, दूसरी दूसरी। इसमें पिंक व्हाइट बॉक्स है क्या एक? नहीं, नीचे का खोलो। नीचे का, हाँ। खुशबू, ये खोलो खोलो। अड़वा रखा है एक पिंक व्हाइट बॉक्स। दिखा? व्हाइट बॉक्स अड़वा रखा है। निकाल। वो बुक्स पर जूम करना बेटा। उधर ही है। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ। सब वीरू पांडे, रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ वीरू पांडे। उधर भी नहीं है। हाँ हाँ, वही छोड़। सब बच्चे शांत हो जाओ। अरे यार, अभी वो एक कॉर्ड आती है, अभी उसको फोन से कैसे कनेक्ट करूँ मैं? अरे बबुआ, दोनों टाइप सी है ना दोनों। वो एडेप्टर सी टाइप से फोन को कनेक्ट करने वाला है। पुराने दिन याद आ गए। आज के दिन खड़े रह के सिखा था बहुत दिनों बाद। स्प्रिंग टूट जाएंगी गाड़ी। देखो जी, 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है। तो ये काका जो है अभी कितने देर चले? तो काका पूरा मिला के 3 घंटे चले। और 3 घंटे में कितने किलोमीटर चले हैं? 15 किलोमीटर चले हैं। अब 3 घंटे में मान लो बीच बीच में सारा थोड़ा 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 वॉकिंग 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 करते रहे, भागते रहे, चलते रहे, भागते रहे, चलते रहे। तो वॉकिंग वाला टाइम अगर W आवर्स है तो रनिंग वाला 3 - W आवर्स होगा। इतना भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? अगर काका जब भी वॉकिंग करते थे तब उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चलते थे। 2 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलते थे। तो W घंटे वॉकिंग करी ना उन्होंने। तो 1 घंटे में अगर काका वॉकिंग करते टाइम अगर काका 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते थे तो W घंटे में कितना चलेंगे? 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते थे तो W घंटे में कितना चलेंगे? यूनिटरी मेथड। इसको कैसे करते हैं? ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू बॉक्स बॉक्स, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू बॉक्स बॉक्स, और 3 इंटू W 3W। तो काका वॉकिंग करते करते 3W किलोमीटर चल गए। 3W किलोमीटर काका वॉकिंग करते करते चल गए। अगर आप बच्चों को यहाँ पर बात समझ आना बंद हो गई है तो बात ऐसी है बेटा, आप में जीवन में बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपकी इंग्लिश बड़ी कच्ची है।
आपका 7th का सिंपल इक्वेशन चैप्टर बड़ा कच्चा है, और आपका अरिथमेटिक बहुत कच्चा है 5th स्टैंडर्ड का। 5th का अरिथमेटिक, 6th 7th का सिंपल इक्वेशन और इंग्लिश भाषा मोटे तौर पे देखी जाए तो कच्ची है। और आपका ये बहुत कच्चा रहेगा, ये रेशो प्रोपोर्शन। तो रेशो प्रोपोर्शन में अभी 4th 5th में चालू करने ही वाला हूँ, क्योंकि उनका बॉड मास भयंकर लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है। अभी 2-4 दिन में उधर रेशो प्रोपोर्शन चालू होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, वर्क टाइम, वो सारी चीजें। अगर 5 मजदूर एक घर 4 दिन में बांध सकते हैं, तो 10 मजदूर वो घर कितने टाइम में बांधेंगे। ऐसा 5 कुरकुरे के पूड़े, 3 मैगी के पूड़े अगर पूरा मिलके 24 रुपए में आते हैं, 3 मैगी के पूड़े, 4 कुरकुरे के पूड़े अगर इतने रुपए में आते हैं, तो बताओ 5 कुरकुरे के पूड़े, 2 मैगी के पूड़े, 1 कुरकुरे का पूड़ा कितने में आएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उधर 4th 5th 6th में शुरू होने वाले हैं, एक हफ्ते भर में। और उसके लिए जो लगता है वो अभी मैं फिलहाल वहां पर सिखा रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को ये समझने में बहुत दिक्कत हो गई, तो आप प्लीज वहां पर अटेंड करिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मान के कि तुम 8वीं के बच्चे हो, तुमको तो यूनिटरी मेथड आता ही है, ऐसा मानकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के अलावा और कोई पर रहे नहीं। तो काका अगर 1 घंटे में W किलोमीटर, 1 घंटे में अगर वॉकिंग करते टाइम 3 किलोमीटर चलते हैं, तो W घंटे में काका 3W किलोमीटर चलेंगे। और काका अगर रनिंग करते टाइम 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलते हैं, 1 घंटे में 9 किलोमीटर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर। तो 3 - W घंटे तक वो रनिंग कर रहे थे ना, इतने टाइम तक वो रनिंग कर रहे थे ना। तो 3 - W घंटे में कितना चलेंगे, वापस 1 इंटू बॉक्स, बॉक्स और बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 3 - W। क्या काका वॉकिंग करते टाइम इतना चले, हाँ। रनिंग करते टाइम इतना चले, हाँ। और दो कुल मिला के काका कितना चले, 15। बना के तुम्हारा 1 वेरिएबल का इक्वेशन। बना क्या, घूम फिर के इक्वेशन बनाना, इंग्लिश भाषा को पढ़ के गणित का इक्वेशन बनाना ही सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है 8वीं कक्षा में। अगर हम 8वीं में बहुत दिमाग लगाए, कंटिन्यू लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, तो हमारी ये हैबिट बन जाती है। अगर हम उस क्वेश्चन पे समय दें, हम घर पे बैठे हम इक्वेशंस बनाए, हम फिगर बनाए, हम फोटो बनाए, हम सारे केसेस देखे, दिमाग लगाते रहे, तो आदत हो जाती है, होशियार बनते हैं। 3W तो 3W प्लस 9 × 3 27, और 9 × -W -9W = 15। बच्चों 3W - 9W -6W, जहाँ पे W क्या है, वॉकिंग नहीं, वॉकिंग के लिए लगने वाला टाइम। W घंटे, इतने देर तक काका वॉकिंग कर रहे थे। और 27 प्लस का 27 उधर फेंक दिया बेटा, प्लस का 27 उधर जाके माइनस का 27 हो गया, 15 - 27 -12 हो गया। -6W = -12। तो W = -12/-6, माइनस माइनस का 12/6 2। काका 2 घंटे तक वॉकिंग कर रहे थे, और काका चले ही पूरा 3 घंटे। तो हमें इससे पता चलता है कि काका 2 घंटे तक कर रहे थे वॉकिंग, और 1 घंटे तक कर रहे थे रनिंग। हमको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग। तो काका रनिंग से कितना चले। अगर तुम्हारा ध्यान काफी अच्छा है बेटा, तो काका 9 × 3 - W। मेरे को एक बात बताओ, काका जब भी रनिंग करते थे तो 1 घंटे में वो कितना चलते थे, 9 किलोमीटर चलते थे ना वो। और काका कितने घंटे तक रनिंग कर पाए, 21 घंटे तक। तो कितना चले होंगे रनिंग करके, 9 किलोमीटर। बात समझ आई तुमको, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने का जुगाड़ू तरीका था, मैं समझाना चाहूंगा तुमको। ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम पूरा मैथ्स ही लगा और हो जाए। अगर तुम में थोड़ी सी अकल है, और तुम ऐसा अगर देखते हो कि भाई पेपर MCQ पेपर है, ऑप्शन दे वाले, कुछ तो भी करके जुगाड़ करके देखते हैं आंसर आता है क्या, तो तुम ऐसे सोच सकते थे तुम्हें पूछा क्या है। पहले तो क्वेश्चन समझ जरूर आना चाहिए, और फिर हम खटपट कर सकते हैं। पहले तो ये देखो पूछा क्या है, पूछा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग। काका भाग कर, दौड़ कर कितना डिस्टेंस कवर कर पाए। तो अगर रनिंग कर कर डिस्टेंस कितना कवर कर पाए ये पूछा है, तो इतना तो मालूम रहना चाहिए कि रनिंग के टाइम स्पीड कितनी रहती थी। तो 1 घंटा अगर काका भागते थे तो 9 किलोमीटर चलते थे। 2 घंटा अगर काका भागते थे तो 18 किलोमीटर चलते थे, लेकिन काका तो चले पूरा 15। तो 2 घंटे तक तो रनिंग करी नहीं होगी उन्होंने, तो बीच में किस तो भी कम ज्यादा करी होगी। अब एक एक ऑप्शन उठाने का, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, काका पूरा 15 किलोमीटर चले, और कितने देर में चले, 3 घंटे में चले। और हमें पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उस पर तो बहुत ध्यान रहना चाहिए। पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, भाग कर कितना चले। ए ऑप्शन, मान लेते हैं ऑप्शन सही है, मान लेते हैं, देखते हैं ना, चेक करते हैं ऑप्शन से कैसे करना है, ये सिखा रहा हूँ मैं तुमको। कि अगर तुमको मैथ्स नहीं भी आता, तुमको खाली इतना आता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उससे भी तुम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं, विद इन 60 सेकेंड सॉल्व कर सकते थे। तुमने मान लिया ए ऑप्शन 8 किलोमीटर, मान लेते काका 8 किलोमीटर रनिंग से चले। तो मुझे ये बताओ,
वॉकिंग से कितना चले? ए भाई, ए भाई, ए जी, अरे आला, माशिया। सब बच्चे ध्यान दो। काका अगर 8 किलोमीटर काका रनिंग से चले, तो वॉकिंग से कितना चले? पूरा 15 चले ना। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, रनिंग कर करके काका कितना दौड़ के, ये पूछा है। मेरे को एक बात बताओ, काका रनिंग से जितना चले और वॉकिंग से जितना चले, कुल मिला के तो 15 चले ना। तो अगर ए ऑप्शन रनिंग बोल रहा है 8 किलोमीटर रनिंग से चले, तो वॉकिंग से कितना चले? 7 चले होंगे, तब कुल मिला के 15 होगा। अब थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाना। अभी जल्दी से देखना कि अगर वॉकिंग की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल सकते हैं, तो कितने घंटे में 7 किलोमीटर चलेंगे? क्या तुम्हें डिस्टेंस दिया है वॉकिंग से 7 किलोमीटर, और तुम्हें स्पीड पता है वॉकिंग करते टाइम 3 किलोमीटर प्रति घंटा? समझ रहा है क्या? तो क्या तुम टाइम निकाल सकते हो वॉकिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 7 अपॉन टाइम। तो टाइम ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 7/3 हो गई। मतलब वॉकिंग के लिए अगर ए ऑप्शन सही है, अगर ए ऑप्शन सही है, इफ ए ऑप्शन इज ट्रू, मतलब कि रनिंग के लिए अंकल को 8 घंटे लग रहे हैं, मतलब कि वॉकिंग के लिए अंकल को 7, सॉरी सॉरी, मतलब रनिंग काका ने 8 किलोमीटर की करी है और वॉकिंग काका ने 7 किलोमीटर की करी है, तो वॉकिंग करने के लिए उन्हें टाइम 7/3 आवर लगा, स्पीड अपॉन टाइम करना। ठीक है, सॉरी सॉरी, टाइम अगर चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना। डिस्टेंस कितना चला काका ने वॉकिंग से? 7 किलोमीटर। कितने स्पीड से चला? वॉकिंग की स्पीड क्या है भैया, क्वेश्चन में पढ़ो रेड कलर में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7/3। और बच्चों रनिंग के लिए कितना टाइम लगा? तो टाइम टाइम कैसे पता करना? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो चुक गया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो रनिंग में डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और स्पीड कितनी थी? 9 थी। क्या बच्चों रनिंग के लिए इतना टाइम लगा 8/9, वॉकिंग के लिए इतना टाइम लगा 7+7/3? क्या दोनों ऐड करके 3 घंटे हो रहे हैं? क्योंकि हमको बोला है भागते दौड़ते चलते घूमते फिरते सब मिला के 3 घंटा है, हो रहा है कि इज इक्वल टू। देखो एलसीएम लो, इधर 3 को इंटू थ्री करो, 7×3 = 21, 21 + 8, 29/9। ये तो 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, जबकि हमको तो 3 घंटे ही चाहिए थे ना। 3 घंटे में ही काका को पूछना था ना, ये ऑप्शन इसलिए कट हो गया। मेरा भाषण समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को? आई होप सो कि तुम ध्यान दे रहे हो, मैं तो इसी भरोसे पे सिखा रहा हूँ कि तुम ध्यान दे रहे हो। मैं पुनः एक बार बताता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि तुमको कुछ नहीं समझा, वापस बताता हूँ। क्या मुझे मुझे एक बात बताओ, काका जो है, मैन जो है, पार्शियली वॉकिंग कर रहा है और पार्शियली रनिंग कर रहा है। मतलब काका रनिंग भी कर रहे हैं और काका वॉकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के वो 15 किलोमीटर ही चलने वाले हैं और 3 घंटे में ही चलने वाले हैं, बरोबर ना? अब काका ने रनिंग कितनी की, ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस रनिंग करके उन्होंने ट्रैवल किया। मान लेते कि सी ऑप्शन सही है, मान लेते, तो काका ने रनिंग करके 6 किलोमीटर का अंतर डिस्टेंस तय तय किया, लेकिन काका तो पूरा 15 किलोमीटर तक चले, तो मतलब उन्होंने वॉकिंग कितनी देर करी? 9 किलोमीटर के लिए वॉकिंग करी। मेरी भाषण समझ आ रहा है क्या? भाषण समझ आ रहा है क्या पक्का? अच्छा, अगर बच्चों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये तो फॉर्मूला सुना है ना? टाइम नीचे बैठा है ना, टाइम को ऊपर फेंक दो, और स्पीड ऊपर है ना, उसको नीचे बुला लो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, बरोबर? मुझे बताओ रनिंग करके काका ने डिस्टेंस कितना चला? 6 किलोमीटर। क्यों भैया, कैसे भैया? अरे हम मान रहे हैं कि 6 किलोमीटर, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं किसी ऑप्शन बरोबर है कि नहीं है। ठीक है भैया, ऑप्शन से कैसे समझेंगे हमको सही है कि नहीं है? जैसे भैया आपने सी ऑप्शन मान लिया, रनिंग 6 किलोमीटर, तो वॉकिंग 9 किलोमीटर, इससे कैसे समझेंगे आप? वो तो 15 हो रहा है, तो वो आपको कैसे समझ रहा है बरोबर है कि नहीं? हम टाइम बरोबर टाइम देख रहे हैं, टाइम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि 3 घंटे लगने वाले हैं। 3 घंटे से कम नहीं, 3 घंटे से ज्यादा नहीं, 3 घंटे लगने वाले हैं। तो हम रनिंग का टाइम निकाल देते हैं, रनिंग का टाइम। टाइम रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रनिंग कितने टाइम तक करी, वो है डिस्टेंस ऑफ रनिंग अपॉन स्पीड ऑफ रनिंग। डिस्टेंस ऑफ रनिंग 6 किलोमीटर है, और स्पीड इन रनिंग, जब रन करते हैं तब स्पीड कितनी है? 9 है। और बरोबर समझ आ रहा है अभी? पक्का समझ आ रहा है अभी? और वॉकिंग के लिए टाइम ढूंढना है, तो डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग अपॉन स्पीड ऑफ वॉकिंग। डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग कितना है? 9 किलोमीटर। और स्पीड ऑफ वॉकिंग कितना है? स्पीड ऑफ वॉकिंग 3 किलोमीटर पर आवर। बरोबर, भाषण समझ आ रहा है? बच्चों 9/3 की वैल्यू 3 हो गई, और ये 6/9 तो बोनस हो गया, एडिशन 3 से बढ़ी जा रही है ना। 3 घंटे आ रहा है क्या? जबकि हमको बोला था काका दौड़ भाग के चल फिर के घूम कूद के 3 घंटे में आ जाएंगे। कट हो गया, ये भी खत्म। तो सी ऑप्शन भी गलत, ए भी गलत, शायद डी होगा।
चेक कर लेना, वो भी गलत। तो फिर भैया बीच होगा, ये कैसा पता? देखो भैया बताता हूँ, वापस समझाता हूँ। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, रनिंग करके और वॉकिंग करके काका पूरा कितना अंतर चले? 15 किलोमीटर। कितने घंटे में चले? 3 घंटे में चले। मान लो कि बी ऑप्शन सही, मान लो। और पूछा क्या चाह रहा है? फाइंड क्या? फाइंड फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग। तो रनिंग करके मान लो काका 9 किलोमीटर चले। पूरा तो उनको 15 चलना था। पूरा तो उनको 15 चलना था, तो वॉकिंग में कितना चलते थे? 6। अब बच्चों, अगर काका वॉकिंग करते तो उनकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चलते। 1 घंटे में 3 किलोमीटर वॉकिंग से चल पाते, तो कितने घंटे लगेंगे 6 किलोमीटर चलने को? 2 घंटे लगेंगे, बरोबर। और बच्चों जब काका रनिंग करते हैं तो उनकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर भाग जाते हैं। अगर 1 घंटे तक भागते रहे तो 9 किलोमीटर भाग जाएंगे। तो 9 किलोमीटर भागने को उनको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा और 2 घंटा, एग्जैक्टली 3 घंटा हो रहा है क्या? इसलिए बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन से कैसे करना समझ आया क्या? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुमको ये इमेजिनेशन दे सकूं कि इक्वेशन बना के करो या तो ऑप्शन से करो। और दोनों मेथड रिकॉर्डिंग पे भी है, तुम डबल सुनना टेस्ट पेपर का डिस्कशन। क्योंकि अभी इस संडे को 27 को पेपर नहीं है, मंडे ट्यूसडे को कुछ पेपर होगा। ताकि संडे के दिन तुम्हें टाइम मिले वापस सारे हफ्ते भर के रिकॉर्डिंग्स डबल सुनने को। ऐसा हमने ठहराया है कि मंडे के दिन पेपर लिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि संडे के दिन जिनको सच में पढ़ाई करनी है, स्कूल का कंप्लीशन करना है, जो भी करना है वो करेंगे। ठीक है। इवेंचुअली हम लोग अभी करेंगे शफल। सेवेंथ के कुछ बच्चे अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ट्रांसफर हो रहे हैं परमानेंट पूरा साल। उनके पेरेंट्स को हम बुला के समझाने वाले कि इधर बैठो, नहीं बैठना है तो ट्यूशन छोड़ दो। और 8वीं के भी कुछ बच्चे, लास्ट 5 लास्ट 4 लास्ट 3, ऐसे लास्ट 5 6 7 जन, उनको हम सेवेंथ में परमानेंट शिफ्ट कर दे रहे हैं पूरा साल। और साइंस जो है उनका 8th का सिलेबस वो रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे हम उनका 8th का। लेकिन उनको पूरा साल 7वीं में ही बिठा रहे हैं, और नहीं मानने तो ट्यूशन से निकाल देंगे। ऐसा भी करने वाले हैं। तो ये इसलिए तुम थोड़ा ध्यान दो, संडे के दिन तुम पढ़ाई क्या करो, पूरा रिकॉर्डिंग वापस सुना करो, समझा करो। समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। भैया ने बोला समझा क्या, तो हाँ हाँ कर रहे बस, तो कुछ फायदा नहीं। नहीं समझा तो समझना है, घर पे जाके डबल पूछना है। और भैया जब समझा रहे तभी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हैंड रेस करना है। तो मैंने बेस्ट पॉसिबल इजी से इजी समझाने की कोशिश की। ऑप्शन से कैसे करना, ऑप्शन से करते थे तो बहुत जल्दी हो जाता था। मैंने तुमको समझाया इसलिए 5 मिनट लगे। पेपर चालू रहता था तो एक ही मिनट में रफ 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 खत्म हो जाता 60 सेकंड में ऑप्शन से। अगर तुम्हारी समझ अच्छी है तो, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। नहीं, 15 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल की जितनी चौड़ाई है उसकी जितनी ब्रेड्थ है, उसकी लंबाई ब्रेड्थ से भी 15 ज्यादा है। B+15 है। भाषण समझ आ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? ब्रेड्थ अगर बी है तो रेक्टेंगल की लेंथ बी से भी 15 मोर है। 15 सेंटीमीटर नहीं, इज नॉट 15, उधर फुल स्टॉप नहीं है, 15 मोर देन इट्स विड्थ। पेरीमीटर इज 150। पूरी बाउंड्री मिला के 150 है। बहुत गायछप क्वेश्चन आ गया बेटा। बेटा देखो, ये वाला बी है तो सामने वाला बी हो जाएगा। भाषण समझ आया क्या पक्का? और ये वाला B+15 है तो ये वाला B+15 हो जाएगा बेटा। पेरीमीटर मतलब क्या रहता है? सम ऑफ ऑल साइड। अरे तुम्हारे पास साइड ही जीते हैं भाई, 4 ही तो साइड है। कौन से साइड है? B+15 और B+15, दो साइड तो यही है। एन बी दो साइड यही है। इन सबकी एडिशन कर दो। बी और बी और बी और बी 4B, और 15 और 15 30। ये पूरा जो तुम्हारा एडिशन है इसी को तो पेरीमीटर कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, एक्सटर्नल साइड्स की बाउंड्री। ठीक है, और वो 150 दे करके रखा है तुम। 4B+30 इज 150। बच्चों, जो प्लस का 130 है, प्लस वाला 30 वो इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। 150 - 30 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू 4B रहेगी, बी की वैल्यू 120/4 रहेगी। कट कुट के 4 1 4, 4 3 12 और 0 बचेगा। ब्रेड की वैल्यू 30 आ गई बेटा, 30। ब्रेड आ गई तुम्हारे पास 30, और B+15 हो गया 45। तो अभी हमें हमें पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको तो लेंथ और ब्रेड बोला ही नहीं, लेकिन एरिया ढूंढना करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो एरिया अगर ढूंढना है तो लेंथ लगेगी और ब्रेड्थ लगेगी ना। इसलिए पेरीमीटर जो दिया है उसके मदद से ब्रेड्थ ढूंढी। ब्रेड्थ 30 आ गई, बी की वैल्यू 30 आ गई। तो लेंथ ढूंढी B+15, 30+15 45। क्योंकि एरिया ढूंढने के लिए लेंथ भी जरूरी है और ब्रेड्थ भी जरूरी, तो ब्रेड्थ और लेंथ दोनों ढूंढी। लेंथ है 45, ब्रेड्थ है 30, और सॉल्व होके एरिया आ गया 1350, बी ऑप्शन। ये फोर्थ क्वेश्चन था। काफी कमांड हो गई थी। पेपर मैथ्स का तगड़ा रखा था हमने, और साइंस इजी रखा था। और सेवेंथ का उल्टा किया था, मतलब मैथ इजी रखा था, साइंस तगड़ा रखा था। हमारा मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग। और जी, अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसके 4 में से 4 बरोबर हुए? 1 2 3 4। 3 बरोबर हो गए, सेकंड गलत हुआ क्या?
और तुमने बहुत देखो, एक ये भी रहना चाहिए तुमको कि पेपर जब चल रहा है तो पहले ना साइंस और मैथ अगर पेपर है तो थोड़ा दोनों सब्जेक्ट पे 1 मिनट तक 30 सेकंड नजर मार लेना। क्या इजी लग रहा है, साइंस इजी लग रहा है, मैथ इजी लग रहा है। मैथ के 2 क्वेश्चन करने के बाद समझ आता है कि अरे भाई ये तो डेंजर हो गया, इसलिए थोड़ा साइंस खोल के देख लेना, उस टाइम पे देख लेते हैं। और साइंस जब ना चालोगे तो साइंस करना, मार्क जरूरी है ना, तुम मार्क लाना बस, बात कुछ करो ना करो, मार्क बहुत जरूरी। कट ऑफ पेपर का कौन सा कुछ तो रिलेटिव है कि टॉप, वैसे अगर तुम एब्सोलूट 75% लाओ तो बेहतर ही है। उतना नहीं ला सकते तो कम से कम टॉपर का 75% लाओ। तुम टारगेट रखा करो कि ट्यूशन के पेपर में तुम्हारा 75% से ज्यादा मार्क आ जाए। ट्यूशन का पेपर जितने मार्क का है, कितने का था ये? नहीं ना भैया, +1 -1 फोर्थ में बोलो। 90? नहीं, पूरे क्वेश्चन कितने थे साइंस में? 135 क्वेश्चन थे क्या साइंस मैथ मिला के? तो 135 का 75%, 3 चौथाई। 80-90 क्या? 100 पक्का? 3/4। 135 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? हाफ का हाफ, 67.5 का हाफ, 33.25, जो भी कुछ, और उसका ट्रिपल, लगभग 100। तो 135 के पेपर में तुमको 100-105 से आगे रहे, ऐसा टारगेट रहना चाहिए। और जिनका 100 से ज्यादा ही आता है, नॉर्मली ही ज्यादा आ जाता है, उनका टारगेट रहना चाहिए कि हमको ट्यूशन के पेपर में 90% टच करना है। आउट ऑफ लाना तो दिन में 16-16 घंटे मेहनत करने का काम है। 3 महीने तक अगर दिन में तुम स्कूल के अलावा अगर तुम घर पे दिन में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाई करो, 3 महीने तक हर एक दिन लगातार करो, तब जाके ट्यूशन के पेपर में तुम्हारा 90-95% से ज्यादा मार्क आएंगे। और उस टाइम तुम्हारे स्कूल में NSO IMO 60 में से 58-59 आएंगे, 57+ आएंगे। और लेवल 2 में भी NSO IMO के 60 में से तुम्हारे 45+ आएंगे। होमी बाबा लेवल 1 में तुम्हारे 100 में से अगर कट ऑफ 55 का रहता है तो तुम्हारे 80-85 आएंगे। वो तब आते हैं जब तुम स्कूल के अलावा घर पे डेली 5 से 6 घंटा अच्छी पढ़ाई करो। जिस 5 से 6 घंटे में राइटिंग वर्क बिल्कुल नहीं आता है वो अलग टाइम। स्कूल का राइटिंग वर्क 3 घंटे का रहता है, अलग है। 5 से 6 घंटा म्हणजे ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, सॉल्विंग करो, क्वेश्चन सोचो, एनालाइज करो। एक क्वेश्चन नहीं भी आया तो 1-1 घंटा उस पर टाइम दो, सच में बहुत सोचो, बुक्स खोल के बैठो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, 7th की एनसीईआरटी मैथ्स वापस सॉल्व करो, RD शर्मा 8th की सॉल्व करो, 8वीं की स्कॉलरशिप की बुक खुद से सॉल्व करो। उसको बोलते हैं, उन बच्चों का रिजल्ट आता है एकदम दर्जेदार रिजल्ट। बहुत फर्क बन जाता है वो बच्चों के मार्क हलू हलू और बाकी बच्चों के मार्क में ऐसा बहुत वाइड ग्राफ बन जाता है धीरे धीरे। बहुत बोरियत रहती है वो प्रोसेस, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसेस रहती है वो, बहुत रिवॉर्डिंग। बाहर के दुनिया को देखने के लिए, बाहर की दुनिया को लगता है क्या लक्की है, बहुत मार्क आ जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। फिफ्थ वाला अभी देखते हैं। द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंक का नंबर है, एक्सीड्स इट्स यूनिट डिजिट बाय 4। क्या तुमको पहली लाइन का मतलब समझता है? एक्सीड मतलब ज्यादा। तुम बच्चों को 35 दिखा, 35 में 5 सिद्धेश गुजराती वंस प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। एक टेंस प्लेस पे, एक वंस प्लेस पे है। वो बोल रहा है जो टेंस प्लेस पे है ना, वो वंस प्लेस वाले से यूनिट डिजिट से 4 से एक्सीड है, 4 से भी ज्यादा है। मेरे को एक बात बताओ, 3 जो है, 3 35 का 3 वो 5 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। हमको तो बड़ा चाहिए भाई, और वो भी 4 से ज्यादा। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 आया तो टेंस प्लेस पे कौन आएगा? 4+4, 0+4, 4 आएगा। अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 है तो 1+4, टेंस प्लेस पे कौन आएगा? 5 आएगा। क्योंकि जो टेंस डिजिट है, ये सब 2 डिजिट नंबर है ना, 40, 40, 51, 50, और ये 2 डिजिट नंबर है ना। 2 डिजिट नंबरों का जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट से एक्सीड करता है बाय 4। 5, 4 वो बड़ा है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 2 आया तो इधर क्या आएगा? +4, 6। यूनिट प्लेस पे 3 आया तो +4, इधर अगर 4 आया तो 8, इधर अगर 5 आया तो +4, इधर अगर 6 आया तो +4, 10। वो तो 3 डिजिट हो गया ना, कट। तो हमारे पास केवल 6 ही ऑप्शन बचे। ये 6 नंबर में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। अब आगे हमें लाइन बोली है, इफ द टेंस डिजिट, अगर 10 का डिजिट एंड यूनिट डिजिट आर इन द रेशो 3:1। अगर यूनिट डिजिट में और 10 डिजिट में रेशो लिया
जैसे 4:0 रेशो ले सकते हैं, नहीं। 5:1, ये तो रेशो 5:1 हो गया, हमको रेशो 3:1 चाहिए। 6:2 रेशो ले सकते हैं क्या? हाँ, 6:2 इज 3:1 होता ना, 6/2 इज 3/1 होता ना, आंसर आ गया 62, खत्म। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो मैं तुमको और एक बात बताता हूँ कि तुमने वहाँ पे इजी, मीडियम और डिफिकल्ट मार्क करके रखना। तुमने 1 के सामने मीडियम डाल देना एम, जब पेपर का डिस्कशन चल रहा है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है, कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन बहुत इजी लगता है तो कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है। तो तुमने हर क्वेश्चन, हर पूरे पेपर को 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में बांट देना, इजी मीडियम हार्ड। जैसे मैंने फर्स्ट के सामने मीडियम लिखा, सेकंड के सामने मैंने टी लिख दिया, टी मतलब टफ नहीं, ट्रिकी, वो माइनस की साइन पे ध्यान देना। थर्ड वाला करने को जाओ तो टफ भी है और ट्रिकी भी है, तो मैं इसको डिफिकल्ट में डालूंगा। फोर्थ वाला इजी था, फिफ्थ वाला भी इजी था, फिफ्थ वाला बाय ऑप्शन हो जाता था। ई मतलब इजी, एम मतलब मीडियम, डी मतलब डिफिकल्ट, टी मतलब ट्रिकी। जिन बच्चों के मार्क बहुत आते हैं लेकिन तुम्हारा रैंक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ आता है और तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आना चाहते हो, तो उन्होंने वापस रिवीजन के टाइम पे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने डबल, 1-2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद। जिन बच्चों के मार्क ही नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं, उन्होंने वापस से इजी वाले क्वेश्चन 2 हफ्ते हो जाने देने। आज 20 जुलाई को पेपर हुआ, तो अपनी डायरी में लिख के रखना, 20 प्लस और 2 हफ्ता, मतलब 5 अगस्त को वापस से 20 जुलाई पेपर रीसॉल्विंग ऑल इजी क्वेश्चन, ऐसे। दिस इज पेपर एनालिसिस, और ये बहुत ज़रूरी है। अब पेपर एनालिसिस में अगर मैं भाषण दूँ तो 1 घंटा लगेगा, तो वो किसी और दिन की बात है। और कोई बच्चा फॉलो नहीं करता है, हार्डली उसमें 50 में से एक बच्चा फॉलो करता है, फिर उसका ऑल इंडिया रैंक टॉप 500 आता है JEE नीट में, जो करते हैं उनका। तो ये करना पड़ता है, कब करना पड़ता है? घर पे जाने के बाद तुरंत। घर पे गए, क्वेश्चन पेपर है, बैठना, आंसर की अगर प्रोबेबली हमेशा जल्दी ही आएगी। कल इसलिए नहीं भेजी क्योंकि कुछ बच्चों का 8वीं का ऑनलाइन भी चल रहा था और 1-2 बच्चे मेरे को लगा बाकी होंगे, इसलिए मैंने होल्ड पे रखी थी। और आंसर की आने के बाद एटलीस्ट देखना क्या राइट हुआ, रॉन्ग हुआ। जुगाड़ से तो, तुक्के से तो राइट नहीं होगा, तुक्का तो नहीं लग गया, उसको फिर डिफिकल्ट में डाल देना जो भी। या पेपर का डिस्कशन संकल्प भैया ले रहे हैं, तब जल्दी समझ आया क्या, तो फिर इजी पे डाल देना। अभी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा है भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो मीडियम, पर नहीं समझ आ रहा तो डिफिकल्ट। और कुछ घोड़े भैया ने कुछ बताया कि इधर गलती करते हैं बच्चे तो ट्रिकी, ऐसे। ऐसे कैटेगरी जैसे पेपर पे लिख के रख रहा, ऐसे। और ये सॉल्व करना, मैं जब बोलता हूँ ना कि ये सेम पेपर 6 महीने बाद वापस सॉल्व करना, तो हर प्रकार के, हर बच्चा अलग अलग होता है, यूनिक होता है। हर प्रकार के बच्चे ने अलग सॉल्व करना। जिनके मार्क बहुत ज्यादा आते हैं उन्होंने डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना। जो मीडियम है, रैंक 10 से रैंक 20 में रहते हैं, उन्होंने मीडियम और डिफिकल्ट सॉल्व करना। जिनके मार्क बहुत ही कम आते हैं उन्होंने ईजी वाले और मीडियम वाले करना। तब तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधरोगे, ऐसे। उसका, और वो नहीं आया तो रिकॉर्डिंग तो है ना, तो तारीख। इसलिए मैं बोलता हूँ नोटबुक में, रोज ट्यूशन की नोटबुक में तारीख लिखी होनी चाहिए वहाँ पे, हर पेज पे। अभी जैसे तुम टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक में कर रहे हो, आज पाई डे ऊपर तारीख चाहिए, 22/7/25 हर पेज पे, ताकि 6 महीने बाद भी तुमको, अगर ये रिवाइज करते टाइम टेस्ट पेपर सॉल्यूशन से लगा, तो तुम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके लगे 22 जुलाई सर्च कर सको। ये बेटा बारीक बारीक मैनेजमेंट की चीजें हैं बहुत। तो खुद की नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो तुम्हारा बहुत पॉलिश होता है, तुम्हारा काम, मेहनत बच जाती, गधी मेहनत, हार्ड वर्क बच जाता है, स्मार्ट वर्क कर पाते हो फिर तुम। तो मैंने थोड़ा भाषण बताया, वैसे मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, एक स्टूडेंट का नोटबुक का मैनेजमेंट। पर वो जो एक, मेरे को बोलने के लिए बहुत बड़ा है, 1 घंटा पूरा बार कहीं से भाषण देना पड़ता है हर पॉइंट का। लेकिन अभी कुछ बताया उतना ध्यान रखना जितना बताया। ट्यूशन एल्मेनेक का होमवर्क, हाँ जी। तो मैं आज की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।